ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई धर्मराज जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, योगी जी प्रणाम। प्रणाम धर्मराज जी, खुश रहिए। जगत जननी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया ओमकार मंत्र, गायत्री महामंत्र और चक्रों के बीज मंत्रों पर प्रकाश डालें कि इन तीनों में क्या विशेषता है, क्योंकि आप 3 मंत्र जपने पर अधिक जोर देते हैं। धर्मराज जी, आपने जो जिज्ञासा रखी है बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक बात है ओमकार मंत्र एवं गायत्री महामंत्र के साथ बीज मंत्रों के जप करने की, तो यह अपने आप में हमारे शरीर के साथ, हमारे प्राण के साथ, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनि गूढ़ रहस्यों को जानने वाले वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। उन्हें शब्द विज्ञान का बहुत ही गहरा ज्ञान था और शब्दों का हमारे शरीर पर, हमारी नस नाड़ियों पर, हमारे नर्वस सिस्टम पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, यह हमारे ऋषि मुनि बिल्कुल गहराई से जानते थे। और कौन से शब्द से कौन सी देव शक्ति को आकर्षित, सम्मोहित किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है, यह विज्ञान भी हमारे ऋषि मुनि गहरे से समझते थे। इसीलिए अलग अलग मंत्रों का, अलग अलग बीज मंत्रों का अपने अपने स्थान पर विशेष महत्व होता है। जहाँ तक बात है ओमकार मंत्र की, तो ओमकार बीज मंत्र ही है। यह उस परब्रह्म परमात्मा का बीज है जिससे तादात्म्य प्राप्त करने के पश्चात जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप में एकाकार तदाकार हो जाता है। यह ओमकार ही वह मूल ध्वनि है, मूल मंत्र है, जो प्रत्येक मनुष्य के ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी के घट घट में अपनी ऊर्जा का विस्तार किए हुए हैं। बस मनुष्य इसे जान सकता है, महसूस कर सकता है, समझ सकता है। अन्य प्राणियों के पास यह क्षमता, यह सामर्थ्य, यह योग्यता नहीं है कि वे अपने स्वरूप को जान सकें, पहचान सकें। इसलिए ओमकार शब्द ब्रह्म है और उसी ओमकार शब्द ब्रह्म से एकाकार होने के संबंध में हमारे ऋषियों के द्वारा जो प्रार्थना की गई है, जो निवेदन किया गया है, वो निवेदन
गायत्री महामंत्र है। गायत्री महामंत्र अपने आप में बहुत ही गहरी प्रार्थना है। बीज मंत्र से अधिक कहीं न कहीं प्रार्थना का प्रभाव हो जाता है। हाँ, यह मैंने स्पष्ट रूप से अनुभव किया है कि गायत्री महामंत्र के द्वारा साधना करने पर परिणाम बहुत ही तीव्र गति से प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर शब्द भी है, ध्वनि भी है, प्राण प्रक्रिया भी है और साथ ही साथ समर्पण भी है और उस अस्तित्व से अपने आप को उसमें समाहित कर देने की भाव भरी प्रार्थना भी है, एक निवेदन भी है। इसलिए ओमकार रूपी शब्द ब्रह्म से तदाकार हो जाएं, एकाकार हो जाएं, उसमें खो जाएं, उसके वास्तविक स्वरूप में डूब जाएं। इसी याचना को गायत्री महामंत्र लयबद्ध तरीके से उस जगत जननी माँ एवं परमपिता परमात्मा तक पहुँचाता है। महर्षि विश्वामित्र द्वारा दृष्टा बन करके इस गायत्री महामंत्र को देखा गया, जाना गया और यह अपने आप में सनातन संस्कृति के लिए एक अद्भुत मंत्र, अद्भुत आत्मविज्ञान का निचोड़ अपने आप में समाहित करके रखने वाला मंत्र बन गया। इसलिए गायत्री महामंत्र शब्द ब्रह्म से अपने आप को तादात्म्य करने की एक भाव भरी प्रार्थना है। जहाँ तक बात है अलग अलग चक्रों के अलग अलग बीज मंत्रों की, तो जिस चक्र विशेष पर जिस बीज मंत्र का नादमय घोष ध्यान करते हुए करने के लिए हमारे ऋषियों ने एक विज्ञान समझाया है, तो यह अपने आप में बहुत गहरा विज्ञान है। हमारे ऋषियों ने जाना है, खोजा है, पाया है कि कौन सी शब्द ध्वनि किस चक्र पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। आप लम बीज मंत्र का नादमय घोष करें और स्वयं अनुभव करें कि इसकी ध्वनि कहाँ पर जाकर के विशेष रूप से प्रभाव डालती है, तो आप पाएंगे कि इसका प्रभाव विशेष रूप से मूलाधार चक्र पर होता है। इसी प्रकार से अन्य जो बीज मंत्र हैं चक्रों के, तो उनका प्रभाव उन चक्रों पर आने वाली नस नाड़ियों पर विशेष रूप से होता है। इसी वजह से मैं बीज मंत्रों का नादमय घोष जप करने के लिए भी परामर्श देता हूँ साधकों को, क्योंकि साधक को एक वैज्ञानिक की तरह अनुसंधान करते रहना चाहिए। उसे अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहना चाहिए। सिर्फ एक ही मंत्र आप पकड़ लें और उसी से चिपक कर बैठे रहें, यह जरूरी नहीं है। आप अनुसंधान कर सकते हैं, किंतु हाँ, यह निश्चित है, आप यदि एक ही मंत्र पकड़ लेते हैं और उसकी बार बार आवृत्ति करते हैं, बार बार उसका जप करते हैं, तो धीरे 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 वह मंत्र उसका शब्द विज्ञान आपको आच्छादित कर देता है, क्योंकि मंत्रों की रचना किसी विशेष छंद में होती है। और गायत्री महामंत्र को गायत्री मंत्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिस छंद में 24 वर्ण होते हैं उसका नाम गायत्री है।
जो प्राणों का त्राण कर दे वह गायत्री है। इसलिए जब हम गायत्री महामंत्र का जप करते हैं तो यह मंत्र हमारे संपूर्ण आवरण को आच्छादित कर देता है, एक आवरण हमारे चारों तरफ बना देता है। यही प्रक्रिया अन्य मंत्रों के साथ भी लागू होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अन्य मंत्र काम नहीं करते, काम सभी मंत्र करते हैं। सभी मंत्रों का अपना अपना प्रभाव क्षेत्र है, सभी मंत्र कार्य करते हैं, लेकिन हाँ, गायत्री महामंत्र का प्रभाव क्षेत्र अत्यंत तीव्र है, इसमें मुझे कोई भी संशय नहीं है। इसलिए बीज मंत्र, गायत्री महामंत्र और ओमकार, इन सब को साथ लेकर के यदि हम आगे बढ़ते हैं तो सहजता से आगे बढ़ जाते हैं। और हाँ, आप सिर्फ और सिर्फ गायत्री महामंत्र का ही जप करते हैं तो भी आप बिल्कुल सहजता से आगे बढ़ जाते हैं, कोई संशय नहीं है। कोई बीज मंत्र का जप करने की भी आवश्यकता नहीं है। अकेला गायत्री महामंत्र आपको समाधिस्थ होने की पूर्ण सामर्थ्य देने में समर्थ है। हाँ, कुछ शर्तें हैं जिनका निर्वहन तो साधक को करना ही पड़ता है, जिनके बारे में मैं कई बार विस्तार से बता चुका हूँ। आगे हम माँ के धाम के निर्माण कार्य के संबंध में और साथ में अपने जन्मदिन की खुशी पर बेटे हरि भट्ट जी के द्वारा स्कॉटलैंड से 4400 रुपये की राशि अपने जन्मदिन पर समर्पित की गई थी। समय हो गया है, लेकिन मैं समय पर वीडियो तो नहीं बना सका। साथ ही बिटिया ख्याति सिंह जी के जन्मदिन पर हमारी आत्मीय बहन वाणी सिंह जी के द्वारा 2100 रुपये की राशि माँ के चरणों में समर्पित की गई है। बेटे हरिभट्ट और बिटिया ख्याति दोनों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिदिन नया जन्म होता है, प्रतिदिन नया जन्म। बस हम प्रत्येक क्षण को पहचानना सीख लें और उस एक एक क्षण को अपने जीवन में वास्तविक अर्थ में जीवंत बनाना सीख लें, तो हम उस परम लक्ष्य तक सहजता से पहुंच सकते हैं जहां तक पहुंचना प्रत्येक मनुष्य का अंतिम एवं शाश्वत लक्ष्य है। हमारी बहन मीता घोष जी ने कोलकाता से माँ के चरणों में 1000 रुपये की राशि समर्पित की हैं। आप सभी आत्मीय परिवारजनों पर जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा हमेशा बनी रहे और आप सब निरंतर आत्मज्ञान के पथ पर, जगत जननी माँ के पथ पर आगे बढ़ते रहें और सहजता से आप अपने लक्ष्य को साधते चले जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। बेटे हरिभट्ट एवं बिटिया ख्याति को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जीवन सत्य के पथ पर
धर्म के पथ पर, न्याय के पथ पर एवं परोपकार के पथ पर आगे बढ़ता रहे। यही जगज्जनी माँ एवं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।